कथा को बहुत ध्यान से सुनना, शायद हमारे साथ भी ये गलती होती हो तो हम उस गलती को सुधार लें। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर हमारी क्यों नहीं सुनते, कोई कहता है हमारा शंकर हमारा क्यों नहीं होता, हम शंकर जी से इतनी विनती करते हैं, इतना निवेदन करते हैं, आखिर शिव हमको सुनता क्यों नहीं है, हमारी मुराद पूरी क्यों नहीं करता, हम उपाय भी करते हैं तो भी थोड़ा काम होता फिर रह जाता, आखिर कारण क्या है। उस कारण को हमें जानना है कि कारण क्या बनता है, कारण की उस कारण का प्ररूप क्या है, आखिर क्यों भगवान हमारा नहीं होता, आखिर भगवान हम इतने उपाय करने के बाद भी हम क्यों भगवान के करीब नहीं पहुंच पाते। और नहीं तो भगवान तो तुरंत फल दे देता है महाराज। एक माता जी ने पत्र लिखा है किसी ने, उन्होंने लिखा है कि हम सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में आने वाले थे पर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। बैठी होंगी यहाँ पर, कौन ने लिखा था, जरा हाथ उठाओ, बस हाथ उठा दो उतने में चल जाएगा। आपने लिखा था, अच्छा। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो हमने भगवान शंकर से निवेदन करा, भोलेनाथ जी हमको वहां नहीं बुलाया तो क्या हुआ, कभी योग लगे तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनना है शिव महापुराण की और गुरुजी बाँचे और हम श्रवण कर लें, ऐसी कृपा कर दें। तो उन्होंने लिखा है भोलेनाथ जी ने वहां नहीं बुलाया तो क्या हुआ, और हमारी भक्ति में इतना भाव था, शंकर की ऐसी कृपा हो गई कि शंकर की पुरानी हमारे नजदीक में हो गई, कथा यहाँ बच गई। ये शिव ही कर सकता है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा शंकर के करीब में लेकर जाने वाला है आपको। शिव के करीब में लेकर जाने वाला महाराज। छविकृति राजा बहुत शिव का उपासना करता था। मंदिर वालों से कह देते थे सुनो आज पूरे मंदिर का श्रृंगार अच्छे से करना है। जी महाराज ठीक है। आज मंदिर में केसरिया भात का प्रसाद बंटवाना, जी महाराज। आज मंदिर में हलवा बंटवाना, जी महाराज। आज मंदिर में सुंदर श्रृंगार ऊपर से नीचे तक केवड़े का कर दो, चमेली का कर दो, मोगरे का कर दो, जी महाराज। चारों तरफ हर जगह पर छविकृति की बात। क्या भगत है साहब, शंकर जी का ऐसा भगत मैंने कहीं नहीं देखा साहब। क्या भगत है, शिव जी पर पानी चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए, दूध चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए, दही चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए। कुंटलों से दूध भगवान शिव पर, कुंटलों से दही भगवान शिव पर, कुंटलों से शहद भगवान शिव पर। इतना अभिषेक, इतना पूजन, इतनी अर्चना, इतना बेलपत्र चढ़ाता है, छविकृति के बराबर कोई सेवा नहीं करता होगा। पूरे नगर में लोग छविकृति का नाम स्मरण करने लगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सागर। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है महाकाल दर्शन, एक किताब का नाम है। उस महाकाल दर्शन में लिखा है राजा छविकृति और मणिरत्न का कथा। राजा मणिरत्न और छविकृति की कथा बड़ी बड़ी सुंदर लिखी। राजा छविकृति बहुत सुंदर सेवा करवाते, सब जगत में उनका नाम चल रहा है। पर आश्चर्य की बात यह पड़ गई कि शंकर के उपासक छविकृति, शिव की आराधना करने वाले छविकृति राजा, और मरे तो कैसे मरे, प्राण छूटे तो कैसे छूटे, तो कहा इनको शनि ने मार दिया। आखिर कारण क्या था ऐसा कि शनि तो स्वयं शंकर का उपासक है, और जिस पर शिव खुद चढ़ा गया हो, शंकर जिसके मस्तक पर चढ़ गया हो, शंकर जिसके भीतर उतर गया हो, उसको शनि उतरेगा क्या, उसके ऊपर शनि चढ़ेगा क्या। जब शिव, यहां तो शास्त्र कहता है कि 5 बार काशी 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 5 बार बोल लो तो शनि उतर जाता है। यहाँ तो शिव महापुराण ये करे कि 5 बार काशी का नाम ले लो तो शनि उतर गया।
अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कोई काशी से अगर आ रहा है, काशी नगरी से अगर कोई आ रहा है और काशी नगरी से चलकर आ रहा है और उसके भी तन की रज मिल गई, तो ही समझ लो कि शंभु का दर्शन हो गया, शिव का दर्शन हो गया। मात्र काशी का स्मरण करने पर इतना सुख का अनुभव हो जाता है, इतना आनंद हो जाता है। वो तो अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए काशी से आने वालों से भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और काशी से क्या मतलब है, कोई कहीं से भी आए, हमारा भी नियम है। हम आप लोगों, कई लोग दूर दूर से आए तो आप लोग सोचते होंगे कि बघेल परिवार नहीं मिलवा रहा, या हमारा नियम है, हम प्रतिदिन सुबह 9 से 10 जहाँ कथा होती है वहाँ मिलते हैं, मना नहीं है। पर जब तक कोरोना महामारी चलेगी तब तक किसी से भी नहीं मिलेंगे। ये बाबा शंभू से हमने क्षमा मांगकर प्रार्थना करी है कि हम किसी से नहीं मिल सकते। कथा सुनो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुनो, चाहे मोबाइल के माध्यम से सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, ये आपकी मर्जी। और तुम्हारे मन में अगर कोई प्रश्न है, तुम्हारे मन में अगर कोई संशय है, तो शंकर के सामने कथा में आप ये पत्र नहीं भी लिखोगे ना, तो कथा में उस प्रश्न को लेकर बैठ जाइए बस। और ये पक्का है, अगर आपने दिल से प्रश्न किया है, भले आपने लिखकर नहीं भेजा, पर आपने दिल से अगर कोई प्रश्न किया है, तो 3 घंटे की कथा में आपके प्रश्न का उत्तर आपको उस कथा से प्राप्त हो जाएगा, ये भी पक्का है। आपने अगर दिल से लिखा है, दिल से मन से भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न का उत्तर बस बाबा दे दें, मेरा ये प्रश्न का उत्तर हो जाए और मेरा ये कल्याण हो जाए, तो बाबा उसको कहीं ना कहीं से लेकर आपके उत्तर तक आ जाएगा, आपके प्रश्न तक आ जाएगा। मात्र चरण की रज, काशी कह देना एक अलग विषय, काशी काशी 5 बार बोल देना, भगवान शंभू का शनि प्रभाव ही कम हो जाता है, शनि ही कम। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अगर कोई काशी से भी आया है तो उसके चरण की रज, उसके चरणारविंद की रज भी अगर हमको मिल रही है, तो यही समझें कि स्वयं शंभू, स्वयं शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी हमारे करीब में आ गया, हमारे नजदीक आ गया। शिव हमारे पास में आ गया। काशी का शिवलिंग की स्थापना पहले भी आपको कथा में कहा, काशी के शिवलिंग की स्थापना किसने करी? स्वयं शनि महाराज ने। कौन ने करी है? अब तो बोल दो, शनि महाराज। कब करी? जब अपनी माता को लात मारी शनि महाराज ने, और उनका पांव टेढ़ा हो गया, विकलांग हो गया, और वो पांव जब काम नहीं कर रहा था, तब शनि महाराज रोते बिलखते देवऋषि नारद के पास गए। दिल में अगर दुख हो, मन में अगर कष्ट हो, और लगे कि आज दिल बड़ा दुखी है, तो किसी सदगुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ। और अगर गुरु की शरण में भी जाकर नहीं बैठ सकते, तो जिस गुरु के मुख से आपने नित्य भगवान का स्मरण करा है, नित्य भगवान का जिसका स्मरण किया है, उस गुरु की शरण का स्मरण कर लीजिए। देखिए, जो बच्चे लोग होते हैं ना, गंगा के घाट के बड़े चतुर होते हैं,
एक रस्सी में चुंबक को बांधते हैं, नदी में फेंकते हैं और गंगा के घाट में से जितनी चिल्लर होती है ना, खुला पैसा, उनको चिपका चिपका कर ले आते हैं। पर जो पैसा बहुत देर तक चुंबक से चिपका रहता है, वो पैसे में भी ऐसी चुंबक हो जाता है कि वो पैसा भी दूसरे पैसे को चिपका कर ले आता है। वो जो रुपया है, जो पैसा है, उसमें भी चुंबक का तत्व इकट्ठा हो जाता है, तो वो दूसरे को चिपका कर ले आता है। उसी तरह कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भगवान का भक्ति का स्मरण करने वाला, कोई भजन करने वाला, कोई कीर्तन करने वाला, कोई मंत्र जाप करने वाला, कोई नाम जाप करने वाला, कोई गुरु जिसने आपको भगवान के पावन चरणारविंद की ओर ले जाकर छोड़ा हो, उस गुरु का भी अगर आप एकांत में बैठकर स्मरण कर रहे हो तो यही जाने कि शंकर की कुछ कृपा हुई है, कुछ दया हुई है। ये वो ही कर सकता है। और उसके सिवाय दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक हमारे परिचित ग्वालियर में नागौरी जी हैं, मदन मोहन जी, तो उनको कोरोना हो गया और उनको शुगर भी, बीपी भी, सारी बीमारियां उनको ढेर भरी, शरीर भी। अब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ऑक्सीजन लेवल भी गड़बड़ हो गया, आईसीयू में पटक दिया। उनकी बेटी का फोन आया कुछ दिन पहले कि ऐसी ऐसी बात है। अब वो समिति के कार्यकर्ता भी, तो हमने कहा नागौरी जी से जरा बात कराओ। अब को तो आईसीयू में, हमने कहा डॉक्टर से प्रार्थना करवाओ, कोई सिस्टर डॉक्टर को मोबाइल दो, जरा बात करे, बात करवाई। हमने कहा नागौरी जी, तुम जब ग्वालियर से 2 व्हीलर गाड़ी लेकर सीहोर आ सकते हो तो मौत के मुंह से निकलकर वापिस सीहोर नहीं आ सकते थे। विश्वास रखना, भरोसा दृढ़ रखना और शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना। बाकी का वो जाने, उसका काम जाने। आप मानेंगे नहीं, इतनी बीमारी होने के बाद भी कोरोना इतना लगभग 50% चढ़ने के बाद भी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि लौट कर वापस घर आ गए। ये करुणा होती है। जहां दुनिया हार जाए वहां एक डॉक्टर और बैठा हुआ है। बस अहंकार के पद से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, अहमता से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। अरे लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया भगवान राम ने, लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया लक्ष्मण जी ने, लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया श्री हनुमान जी ने। भगवान राम बाणों पर बाण चलाते रहे पर रावण के प्राण नहीं छूटते थे। तब राम जी महाराज ने उस समय पर श्री हनुमान जी से पूछा, हनुमान तू शंकर का अवतार है, मैंने तुझे इसलिए रखा मेरे साथ में कि शिव मेरे साथ में रहना चाहिए, तू बता कि रावण कैसे मरेगा। हनुमान जी बोले, मैं रुद्र का अवतार हूं, सत्य कहता हूं कि इसके हृदय में जब तक शंकर का नाम जब चल रहा है इसको कोई नहीं मार सकता, ये पक्का है। तो एक काम ऐसा करो कि इसके हृदय से शिव निकल जाए, इसके हृदय से शंकर बाहर हो जाए, तब जाकर तो इसके प्राण छूटेंगे। तब तुरंत हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु अब आपको क्या बताऊं कि मैं अगर लंकाधिपति रावण के सामने खड़ा रहूंगा तो ये रावण मरने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शंकर का एक अवतार हूं और मैं शिव का अवतार रावण के सामने जब तक है तब तक यमराज की तो हिम्मत नहीं है कि यहां आकर खड़ा हो जाए। स्वयं राम जी के प्राण छूटे जबकि कथा निकाल लो, जब राम जी के प्राण छूटे उस समय की कथा निकाल कर देखिए। दुर्वासा बाबा ने आकर कह दिया, तुम्हारे ये तारीख, ये तिथि, ये पल आखिरी है, तुम्हें प्राण छोड़कर वापिस परम धाम आना है राम। ये शब्द को लक्ष्मण जी ने सुन लिया था तो लक्ष्मण जी का त्याग करना पड़ा था। सुनिए ना कथा, लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। राम जी ने निकाल ली तारीख, तिथि, पल, घड़ी कि इतनी बजे मुझे प्राणों को त्यागना है।
और श्री राम जी महाराज सरयू घाट पर पहुंच गए और सरयू जी के तट पर जैसे ही राम जी महाराज पहुंचे और राम जी ने पहुंचकर तुरंत आवाहन करा यम का, हे यम आओ, हे मृत्यु देवी आओ और मुझे लेकर जाओ, मैं जाना चाहता हूं, आज मेरा पल, मेरी घड़ी, मेरा क्षण आखिरी है, ले जाओ मुझको। यमराज आया, वापिस चले गया, यम के दूत आए, वापिस चले गए। राम जी देख कर आए, नीचे तो आओ, ऊपर से नीचे आओ तब तो मुझे लेकर जाओ। राम जी कह रहे हैं, यमराज ऊपर से हाथ जोड़कर इशारा कर रहा है, पहले इसको हटाओ। किसको? अरे जम के तो बोलो, हनुमान को। जब तक ये शंकर पास में होगा तो प्राण छूटेंगे क्या? क्योंकि वचन लिया है यमराज ने, ये वचन, यमराज की पुत्री मृत्यु देवी जब मरी थी, शंकर भगवान ने जब प्राणों को राजा श्वेत के सामने हरा था, जब राजा श्वेत के सामने मृत्यु देवी को भी मार दिया था, मौत को भी समाप्त कर दिया था, जब राजा श्वेत के सामने यमराज को भी मार दिया था, उस समय पर सूर्य नारायण भगवान रोते हुए आए और सूर्य देवता ने आकर कहा, मेरा बेटा धर्म का कार्य कर रहा था, राजनीतिक कार्य कर रहा था, जो एक देवता को सौंपा गया कर्म है वो कर्म कर रहा था, फिर मेरे बेटे को क्यों मारा? शंकर भगवान ने कहा, इसने मेरे मंदिर में प्रवेश क्यों करा? ये मेरे मंदिर में आकर राजा श्वेत को मार रहा था, मैंने इसको मार दिया। तो उसके अंतिम क्षण थे, उसके अंतिम श्वास थी, उसका अंतिम पल था। शंकर भगवान बोले, भले अंतिम पल था, भले अंतिम श्वास थी, भले अंतिम क्षण था, पहले मुझसे तो पूछना था। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव अभी विराज रहा है, पृथ्वी के देव से पूछो क्या मैं इसको उठाकर ले जा सकता हूं? जब मेरी आज्ञा हो तब लेकर जाना, ऐसे कैसे लेकर चले जाओगे? इसलिए मैंने मृत्यु देवी को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, भगवान विष्णु से कहा, मेरे पुत्र और पोती को जीवित करवाओ। शंकर भगवान ने कहा, शर्त एक रहेगी, जीवित तो मैं कर दूंगा, शर्त इतनी सी है, अगर कोई मेरा भजन कर रहा होगा, जहां शंकर खड़ा होगा, शंकर का स्मरण खड़ा होगा, जहां शिव नाम का जाप हो रहा होगा, वहां ना तो यमराज आएगा ना यमराज की बेटी मृत्यु देवी आएगी। अगर ये वचन दे तो मैं जिंदा कर दूं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं, आपका जहां नाम होगा वहां दोनों नहीं आएंगे। तो वचन दे दिया। तो जब वचन दे दिया तो हनुमान जी शंकर का अवतार और ऊपर से यमराज कह रहे इनको हटाओ। तो राम जी समझ गए कि हनुमान ने कहा था रावण को मारते समय कि मैं पास में होऊंगा तो रावण नहीं मरेगा, मतलब मेरे साथ भी यही है, अगर शंकर साथ में है तो राम के प्राण नहीं छूटने वाले। तो राम जी से निवेदन यमराज कर रहे हैं, धर्मराज कर रहे हैं, आप कृपा करो और अपने प्राण त्यागने के लिए कुछ कृपा करिए, मैं मृत्यु देवी को भेज दूंगा, पर पहले इस शंकर को हटा दीजिए। और राम जी ने अपने हाथ की मुद्रिका उतारी, सरयू जी के जल में फेंक दी और हनुमान से कहा, हनुमान अरे मेरी मुद्रिका गिर गई, जल्दी जा लेकर आ। और हनुमान मुद्रिका लेने के लिए जैसे ही पानी में कूदे और राम जी महाराज पानी में तुरंत अपने प्राणों को त्याग देते हैं। हनुमान जी जब लौट कर आते हैं तब हनुमान को लगा कि प्रभु मेरे सामने प्राण नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मुझे हटा दिया था, इसलिए मुझे हटा दिया था। क्योंकि शंकर जब तक तुम्हारे नजदीक में है जीजियों, इस कोरोना महामारी में मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, पिछली बार भी पूरे लॉकडाउन में एक शब्द कहता रहा, आज फिर कह रहा हूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को मत छोड़ो। कम से कम एक दिन में 11 बार 21 बार चलते फिरते जपते रहो, ओम नमः शिवाय बसते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलो तो ओम नमः शिवाय बोलो, ये ना बोलो तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करो, पर शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण करो। वो कालों का काल है, वो महाकाल है, वो तुमको गिरने नहीं देगा, ये पक्का है, गिरने नहीं देगा। ये फालतू के दुनिया के लोग मैसेज करते फिरते हैं कि इतने मर गए, इतने जी गए, इसकी अपेक्षा मैसेज करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो रे भाया, जपते रहो, कुछ नहीं तो 11 बार तो जपो, दिल से पुकारो उस शंकर को, वो तुम्हारे सामने होगा, साहब तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारे सामने। करो अनुष्ठान दिल से, देखो औषधि खाओगे तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? वो वैक्सीन लग रहा है, कम से कम उससे दवाई शरीर में रहेगी तो फेफड़ों पर तो कोरोना का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तो वैक्सीन लगाई गई।
तो यही समझ लो कि एक वैक्सीन शंकर के नाम की है, जो एक बार लग जाएगी तो थोड़ा थोड़ा आराम लगना प्रारंभ होगा। शिव नाम में वो तत्व है। मुद्रिका जब सरयू जी में गई तब राम जी महाराज ने अपने प्राणों को त्यागा है।